बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण उर्फ बाबू को भारत में प्रदान करने को लेकर उनकी जयंती समारोह के अवसर पर संकल्प सभा पदयात्रा 21 अक्टूबर को शेखपुरा के माहौर बरबीघा से डॉक्टर शाहजनंद प्रसाद के बैनर तले निकाली गई और तकरीबन 4 दिनों तक उनके समर्थकों ने विभिन्न सड़क मार्गों से पैदल चलकर यात्रा शुरू की। लगातार भ्रमण कार्य चलता रहा। इस बीच कई जगह और इलाकों में इस संकल्प पद यात्रा में शामिल बंधुवरों का स्वागत किया गया। गुरुवार को बख्तियारपुर मार्ग से होते हुए ये दल खुशरूपुर के जगमाल बीघा पहुंची, जहां पर भव्य रूप से स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शशि कुमार के नेतृत्व में पदयात्रियों के जत्थे को माला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी मिली है कि यात्रा में शामिल सभी सदस्यों को भोजन कराकर उन्हें पटना राजभवन के लिए रवाना किया गया। गुरुवार को बिहार के राज्यपाल से मिलकर बाबू को भारत रत्न दिए जाने के मांग पत्र सौंपे जाएंगे। मौके पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुवर्ण सेना से सुमित सरकार, राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज, अंकित गौतम के साथ दर्जन भर से ऊपर पदयात्री शामिल थे। बिहार की परिकल्पना की आज बदलते परिवेश में राज्य की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उस पर प्रकाश डालेंगे सर आप। जी, हमारे जो सुमित बाबू पुरुषोत्तम जी इन लोगों ने बताया है तो कम बोलना और ज़्यादा समझना, जी इतना ही मैं कहूँगा 2 शब्द में कि श्री बाबू जैसे वीर अब हमें नहीं लगता है कि राजनीतिक में पैदा हो सकते हैं। श्री बाबू ने जो बिहार के लिए किया वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और उसके बाद हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, हमारे साथ कई मुल्क कई स्टेट आज़ाद हुए, लेकिन अभी हमारी जो बिहार की स्थिति है, चाहे वो शैक्षणिक स्थिति हो, चाहे औद्योगिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे किसानों की स्थिति हो, पीछे से फर्स्ट है। जितने भी भारत में राज्य हैं उन सबों में हमारी गिनती पीछे से फर्स्ट है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की सरकार का जो मूल्यांकन करने वाली संस्था है उस संस्था का कहना है, वर्ल्ड बैंक का कहना है, जितने भी संस्था है इस वर्ल्ड में या भारत में सबका कहना है कि बिहार पीछे से फर्स्ट है। और श्री बाबू यदि होते या उनके जैसे और कोई मुख्यमंत्री होते तो आज हम निस्संदेह प्रथम पायदान पे होते, बिहार हमारा सबसे पहले होता। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जयंत कमांडो है। इतनी महती पैदल यात्रा आप लोग कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्री बाबू जी को लेकर के संघर्ष है, उनको सम्मान को लेकर संघर्ष है। इस संघर्ष के साथ ही तमाम आपके साथ हैं। क्या कुछ संदेश है बिहार वासियों के लिए, बताएं। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूँगा कि जब चाहे आज़ादी के 10 वर्ष पहले की बात हो या आज़ादी के 10 वर्ष 15 वर्ष बाद की बात हो, उसमें सिर्फ श्री बाबू का ही चर्चा है। उसमें सैकड़ों किताब लिखा जाएगा, चाहे स्वतंत्र भारत को आज़ाद कराने के हो या बिहार को जब श्री बाबू मुख्यमंत्री बने तो बिहार को प्रथम राज्य बनाने का, जब साधन और संसाधन कम था उस समय भी जब श्री बाबू मुख्यमंत्री थे तो बिहार अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर था। लेकिन आज वर्तमान में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, सबसे बीमारू राज्य में गिना जाता है। आखिर ऐसी क्या परेशानी आई श्री बाबू के राज के बाद कि बिहार पिछड़ते ही चला गया, जबकि श्री बाबू के राज के बाद बिहार को आगे जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, जो कोई अपने बेटे को सेट करने में रहे, कोई धन दौलत कमाने में रहे, जिनको 50,000 रुपये पेमेंट मुख्यमंत्री को मिलता है, आप 2500 करोड़ की संपत्ति हड़प लिए, तो उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बने वो कभी बिहार के विकास के लिए काम नहीं किए, पहला बात। दूसरा बात, श्री बाबू जैसे महान विभूति को भारत रत्न नहीं देना, ये भारत रत्न का दुर्भाग्य है कि श्री बाबू जैसे महान विभूति, उनके जैसा अभी तक कोई नेता भी देश में नहीं पैदा हुआ है। श्री बाबू का जो क्वालिटी था वो आज तक किसी भी नेता में नहीं हुआ। आप बता दीजिए कि श्री बाबू को सब लोग जानता है, लेकिन श्री बाबू को बेटा पोता को कितने लोग जानते हैं। लेकिन आज जो 5 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं तो अपने बेटा को विधायक बनाएंगे, फिर मंत्री बनाएंगे। जब अपने मुख्यमंत्री बनने का नहीं मन होगा, जब अपने जेल जाएंगे तो अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, औरत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जब सांसद बनेंगे तो अपने बेटा को विधायक बनाएंगे। तो आज वर्तमान में ऐसी राजनीति होती है। लेकिन श्री बाबू ये सबसे बहुत ऊपर थे, लेकिन फिर भी भारत रत्न नहीं देना
ये पूरा बिहार और झारखंड और पूरे देश के लिए दुर्भाग्य है कि श्री बाबू जैसे महान आत्मा को भारत नहीं देकर आज बिहार में जो जातिवादी मानसिक से कुंठित सरकार पिछले कई वर्षों से चल रही है, ये 2025 के चुनाव में इनको जवाब दिया जाएगा। अगर श्री बाबू को भारत नहीं मिला 2025 के पहले तो हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। अपना नाम बताएंगे। सुमित सरकार। ये किस जिला से पदयात्रा शुरू हुई? यह पदयात्रा श्री बाबू के पैतृक ग्राम माउल बरबीघा से लेकर पटना राजभवन तक जाएगी। आज पदयात्रा का चौथा दिन है। हम लोग जगमाल बीघा में रुके हुए हैं। जगमाल बीघा के लोगों के द्वारा भोजन का व्यवस्था कराया गया है। इनके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों को, हम तमाम पदयात्रियों की तरफ से इनको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अगर ऐसे ही हमारा ये हौसला अफजाई करते रहेंगे तो आने वाला समय में हम 2026 में श्री बाबू को भारत नहीं मिलेगा 2025 के पहले, तो 26 में दिल्ली तक भी पदयात्रा कर सकते हैं। समृद्ध बिहार, एक समृद्ध शासन और एक भारतीय कल्चर का सपना लिए श्री बाबू अपने राज्य बिहार में शासन किया और कोशिश की कि एक समृद्ध बिहार, एक सांस्कृतिक बिहार बने। आज वो नहीं है, बावजूद इसके तमाम समर्थक, तमाम लोग उन्हें भारत रत्न देने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, पैदल पद यात्रा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है सर? एक्चुअली कहने का तो ये है कि जितनी बड़ी शख्सियत थी श्री बाबू की, भारत रत्न तो उनके लिए मांगना बेईमानी है। उनको तो वैसे ही सरकार को बहुत पहले भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है उनको। जब बिहार में उस समय के दौर में जब इतने संसाधन नहीं थे तो अनेकों कल कारखाने उन्होंने, जूट मिल, गन्ना मिल, अनेकों तरह के औद्योगिक संसाधन जो है वो रिफाइनरियाँ लाई, अनेकों तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए लोगों के मजदूरी के लिए। आज हम लोग का सबसे बड़ा जो बिहार के लिए अभिशाप है वो पलायन है। हम लोग आज अपने घर से दूसरे जगह कमाने जाते हैं। एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बिहार हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कई एक उदाहरण थे जो अनेक विदेशों से लोग यहाँ स्टडी करने आते थे। आज का दौर देखिए, जो इतने आधुनिक युग में भी हम लोग बाहर जाते हैं। आज हमको जो है इलाज करवाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी को आंख दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। आज जो है स्कूल के पढ़ाई के लिए लड़कों को स्टडी करने के लिए जो है कोटा जाना पड़ता है, राजस्थान जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है लोगों को डिग्री लाने के लिए। तो ये सब दुर्भाग्य है और श्री बाबू के बिहार का कल्पना हम लोग ऐसे बिहार के रूप में नहीं कर सकते थे जो आज देख रहे हैं। अपना नाम बताएं। गोपाल कुमार, बरबीघा, तेउस। कुछ पद पे हैं क्या? नहीं, अभी तो कोई पद पर नहीं है, बस सामाजिक कार्य कर। जी जी, सामाजिक कार्य करता है। धन्यवाद। ये पद यात्रा हो रही है, क्या कुछ लेकर हो रही है और किस बैनर के तले हुई है, पूरी बात बताएंगे सर। देखिए, यह पद यात्रा श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए हो रही है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण ने आधुनिक बिहार का निर्माता भी हम लोग कहते हैं। ये बिहार के लिए जो कुछ करके गए, आज हम लोग उनकी इतिहासों को स्मरण करते हैं, उनके विचारों को स्मरण करते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे एक ही महापुरुष इस देश में है जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और श्री बाबू जब तक इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 17 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा। 17 वर्षों तक श्री बाबू ने अपने घर परिवार और अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया। उन्होंने जो कुछ कमाया इस बिहार के लिए किया। उनके पास जो भी कुछ था इस बिहार के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे दानवीर महापुरुष, ऐसे निस्वार्थ भाव वाले बिहार के मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग संकल्प पद यात्रा उनके ग्राम माउर बरबीघा से निकाले हैं। जिस पद यात्रा का आयोजक डॉक्टर शाहजहां प्रसाद सिंह थे, उनके बैनर तले हम लोग ने पद यात्रा को निकाला। और यह पद यात्रा यह चौथा दिन हम लोग जगमाल बीघा पहुंचे हैं। और हम लोग का उम्मीद है कि आज पटना पहुंच के कल माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप के उन्हें भारत रत्न की मांग कर पाते। अपना नाम बताएं सर। पुरुषोत्तम राज। धन्यवाद।